नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स पे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा यस बैंक के अंदर बहुत सारी न्यूज़ आती दिखाई दी हैं। देखिए, ये जो न्यूज़ हैं अभी ये न्यूज़ इस तरीके की हो गई हैं कि एक टाइम पे काफ़ी ख़राब न्यूज़ लगातार आई थी इस स्टॉक के अंदर, अभी कुछ अच्छी न्यूज़ इस स्टॉक के अंदर लगातार बनती दिखाई दे रही हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा ये वो कंपनी है जो कि लगातार 7 बार डाउनग्रेड हुई थी इसकी क्रेडिट रेटिंग। अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इस कंपनी की जो रेटिंग है वो लगातार डाउनग्रेड की थी। कंपनी के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। एक क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 16,000 करोड़ के आसपास का लॉस दिखाया था, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद स्टॉक में एफपीओ आया, एफपीओ के बाद काफ़ी पैसा इस स्टॉक के अंदर इन्फ्यूज़ किया गया और देखिए वहां पे जो चीजें हैं थोड़ी सी ठीक होनी स्टार्ट हुई हैं, थोड़ी सी बेटर होनी स्टार्ट हुई हैं। इस कंपनी की जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं, इस कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं या इस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से ठीक होने स्टार्ट हुए हैं। अभी इसके बाद जो भी कोई अच्छी न्यूज इस स्टॉक के अंदर आएगी वो अच्छा खासा एक ट्रिगर देगी इस स्टॉक को। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा स्टॉक बढ़ के बंद हुआ, उसके पीछे दो बड़ी न्यूज यहाँ पे आती दिखाई दी हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे पिछले कुछ दिनों के अंदर इस स्टॉक के अंदर किस तरीके के अपडेट्स रहे हैं, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आई है जो कि इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने भी स्पेसिफिकली बताया कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। तो चलिए जल्दी से इंफॉर्मेशन देख लेते हैं और साथ में अगला टारगेट भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक के लेवल्स क्या हैं, अगले लेवल्स क्या होंगे इस स्टॉक के ऊपर, उसके बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, किस प्राइस के ऊपर ये कल बंद हुआ था, उसको एक बार जान लेते हैं। देखिए, एनएससी के ऊपर ये जो स्टॉक है 15 रुपये 10 पैसे के आसपास बंद होता दिखाई दिया। पूरे दिन के अंदर जो इस कंपनी ने जो ट्रेड किया है वो 15 रुपये और 15 रुपये 5 पैसे के आसपास पूरे दिन ट्रेड किया है इस कंपनी ने। और उसमें अगर आप देखेंगे जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। जो टोटल शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए हैं वो करीब 27 करोड़ के आसपास हुए हैं, उसमें से करीब 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स यहाँ पे डिलीवरी में गए हैं और करीब 37% से ज़्यादा की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है। तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो ट्रेडेड क्वांटिटी है, मतलब जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ ही जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो भी यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई दी है और स्टॉक में हमने देखा कि करीब 2.5% के आसपास की तेजी बनती दिखाई दी। तो अगर आप इसको रिलेट करें यहाँ पे ये जो न्यूज आ रही है इसके साथ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन देती है। तो उस न्यूज को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है उसको एक बार देख लेते हैं कि वहां पे किस तरीके का डेटा बनता आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके के लेवल्स यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं यस बैंक के लिए। देखिए, ये यस बैंक का टेक्निकल चार्ट है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें, जब आप इस चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ ये डेटा पढ़ना है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो डेटा बनता है आपको ये डेटा पढ़ना है, क्योंकि यही डेटा वो है जो कि एफपीओ के बाद का कहानी स्टार्ट हुई है पूरी। उसके बाद लगातार सर्किट आपको लगता है दिखाई दिए, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ये जो फेज है ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर स्टॉक चल रहा है। अब यहाँ पे जो अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि स्टॉक अभी डबल बॉटम पैटर्न लगभग बना चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 14.35 के आसपास का स्टॉक ने लो बनाया था और अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे वापस से जो लो बना है वो करीब 14.4 के आसपास बना है। तो मतलब ये जो लेवल था 14.35 का, इसको इस स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है और ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इस स्टॉक के लिए। यहाँ से स्टॉक की वापसी हुई है 15 रुपये के आसपास, हमने इस स्टॉक की क्लोजिंग देखी है लास्ट। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इस स्टॉक के लिए बनता हुआ दिखाई दिया और यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद इस स्टॉक में जो अगले लेवल बनते हैं वो 16 रुपये से ऊपर के बनते हैं। 16 रुपये 10 पैसे का लेवल आपको यहाँ पे बनता दिखाई देगा जो नेक्स्ट है इस स्टॉक के लिए। और एक बार 16.10 का लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो स्टॉक में आपको 18 रुपये के लेवल, 18 रुपीज के लेवल बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकते हैं। ये इस स्टॉक के चार्ट से पता चल रहा है। देखिए, वॉल्यूम भी यहाँ पे धीरे धीरे कम होती जा रही है। जिस टाइम पे ये स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ था, देखिए वहां पे वॉल्यूम काफी अच्छी खासी थी और जैसे जैसे स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, बहुत ज्यादा स्टॉक में गिरावट या बहुत ज्यादा तेजी नहीं बन रही है, तो स्टॉक में वॉल्यूम भी आपको कम होती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी हमने देखा स्टॉक में थोड़ी सी तेजी आई और वॉल्यूम में भी अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली है। तो ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉक अभी भी एक पॉजिटिव जोन में है और यहाँ से ठीक ठाक लेवल ऊपर की तरफ स्टॉक पकड़ सकता है। जल्दी से उस न्यूज के बारे में, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं जो कि इस स्टॉक के अंदर आती दिखाई दे रही है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले मूडीज ने इस कंपनी की जो
रेटिंग है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के ऊपर, देखिए उसको अपग्रेड किया था। अभी यहाँ पे जो बड़ी न्यूज आती दिखाई दे रही है उनमें से एक न्यूज है क्रिसिल, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में, उसने इस कंपनी की जो कमर्शियल डिपॉजिट है उनकी रेटिंग यहाँ पे बढ़ा दी है। यहाँ पे A2 से बढ़ा के इसकी जो रेटिंग है A2 प्लस कर दी गई है। साथ ही जो इंडिया रेटिंग्स है, ये भी इंडिया की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इश्यूअर रेटिंग BB- से बढ़ा के इसको BBB कर दिया है, मतलब पॉजिटिव कर दिया है। अगर आप इन रेटिंग्स को देखेंगे BBB को, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी रेटिंग नहीं मानी जा सकती, लेकिन BB- से ये एक स्टेज ऊपर की रेटिंग होती है, मतलब अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है BB- से। तो यहाँ पे दो बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपग्रेडेशन की न्यूज आती दिखाई दी है। इसकी वजह बताई जा रही है कि देखिए जो लिक्विडिटी कंपनी के ऊपर आई है और डिपॉजिट जैसे कंपनी के पास बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा अच्छी खासी ग्रोथ, यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली थी डिपॉजिट के अंदर, और साथ ही जो लिक्विडिटी है कंपनी की वो इंप्रूव होती दिखाई दी है। उसके चलते ये जो क्रेडिट रेटिंग है यहाँ पे अपग्रेडेशन आया है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर हम ये तीसरी रेटिंग अपग्रेडेशन देख रहे हैं इस बैंक की, और यहाँ पे जो रीजन है वो सिंपली यही बताया जा रहा है कि लिक्विडिटी कंपनी के पास काफी बढ़ गई है। मैनेजमेंट ने भी अपने इंटरव्यूज में बताया है कि अभी कंपनी को अगले 1-1.5 साल तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बिजनेस करने के लिए, साथ ही एक्सपेंशन करने के लिए भी कंपनी को काफी लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ पे इस कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 20% के आसपास जा पहुंची है। अब ऐसे में ये जो रेटिंग्स है ये इंप्रूव होना लगभग पक्का था। और यहाँ पे दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इस तरीके की न्यूज आती दिखाई दे रही है। अब जल्दी से जान लेते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर किस तरीके का यहाँ पे अपडेट आता दिखाई दिया इस बैंक को लेके। देखिए SLF स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो इसको RBI से मिली थी, देखिए RBI से इस कंपनी को करीब 50,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट मिला था स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी की फॉर्म में। और उस 50,000 करोड़ रुपए की जो टर्म था वो 3 महीने था, बाद में उसको बढ़ा दिया गया था, 6 महीने कर दिया गया था। अभी वो टर्म इसको सितंबर तक पेमेंट करनी है। वहां पे इस कंपनी ने काफी बड़ी रीपेमेंट की है, ऑलरेडी 35,000 करोड़ की रीपेमेंट यहाँ पे इस बैंक ने कर दी है। और बचे हुए 15,000 करोड़ के आसपास की जो रीपेमेंट है, बैंक का मानना है कि वो सितंबर के मंथ में ये लोग करते नजर आएंगे। तो मतलब RBI की जो यहाँ पे टाइमलाइन दी थी उस टाइमलाइन को ये लोग मीट आउट कर पाएंगे, और सितंबर के अंदर ये जितना भी SLF का अमाउंट था, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी का अमाउंट था, वो पूरा का पूरा यहाँ पे रीपे कर दिया जाएगा, ऐसा इस बैंक का मानना है। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इनफ्लोज कंपनी के अंदर बनता दिखाई दिया है, उससे काफी इंप्रूवमेंट हुई है इस कंपनी में, काफी हेल्प मिली है इस कंपनी को। FPO का जो अमाउंट है वो कंपनी के पास आया है, तो काफी हेल्प वहां से मिलती हुई दिखाई दी है। जो मैनेजमेंट है उसका साफ साफ बोलना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पार्ट पे कंपनी अभी काफी काम करने वाली है। काफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट अभी कंपनी के पास आ गई है, और उनका सीधा सीधा फोकस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट एरियाज के ऊपर। साथ ही कंपनी बहुत तेजी से काम कर रही है इस तरीके के असेट को रियलाइज करने के लिए, जो कि ऑलरेडी कंपनी के पास पड़े हुए हैं। मॉर्गेज प्रॉपर्टीज कंपनी के पास पड़ी हुई हैं, उनको रियलाइज करना, उनको बेचना मार्केट में, वहां से पैसे उठाने का कंपनी काम कर रही है। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपने ADAG ग्रुप के अगेंस्ट जो कंपनी ने कार्रवाई की वो आपने देखा कि वहां पे किस तरीके से उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको रियलाइज करने का कंपनी काम कर रही है। साथ ही CG पावर के अंदर भी हमने देखा कि इसी तरीके का एक्शन यहाँ पे इस बैंक ने लिया है। लगातार इंप्रूवमेंट हुआ है कंपनी के जो स्टैट्यूटरी रेशियोज हैं उनके अंदर। CAR रेशियो करीब 19-20% के आसपास पहुंच गई है, CET रेशियो करीब 13.5% के आसपास पहुंच गई है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ये जो स्टॉक है ये भी जाता दिखाई दे रहा है। तो ये थी सारी न्यूज, ये थे वो अपडेट जो इस कंपनी के लिए आते दिखाई दिए पिछले कुछ दिनों के अंदर। और अभी रिसेंट न्यूज इस कंपनी की री रेटिंग होती दिखाई दी है 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। तो ये एक अच्छी न्यूज यहाँ पे आती दिखाई दे रही है। देखिए एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी बैंक जो कि काफी खराब टाइम से होके गुजर रही है, और जहां पे अभी रिवाइवल फेज ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे टाइम पे अगर इस तरीके की न्यूज मार्केट में आती दिखाई देती हैं या इस तरीके के अपडेट्स मार्केट में आते दिखाई देते हैं, तो देखिए इस तरीके की कंपनी के लिए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, काफी अच्छी न्यूज है। और ये जो न्यूज है ये इस तरीके की कंपनी के स्टॉक प्राइस को बहुत जल्दी ट्रिगर करती है। वही चीज हमने यहाँ पे होती दिखाई दी, स्टॉक में आज थोड़ी तेजी बनती दिखाई दी। उम्मीद की जा सकती है आगे आने वाले टाइम में भी जो तेजी है एटलीस्ट कुछ टाइम तक जारी रह सकती है। और साथ ही जो बैंक निफ्टी है वो भी देखिए यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोस, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।